हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह। और देखिए, आज की क्लास 25 नवंबर 2022 है। आज की महत्वपूर्ण क्लास, विशेष प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्लास को रोजाना देखिए और इसके नोट्स भी बना लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नाम क्या है? अनवर इब्राहिम। नाम लिख लीजिएगा, क्या है? अनवर इब्राहिम। आपको क्या याद रखना है? अनवर इब्राहिम। मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, नाम क्या है? अनवर इब्राहिम। ये याद रखना है। ये सुधारवादी नेता है, सुधारवादी विपक्षी नेता है। मलेशिया के सुधारवादी विपक्षी नेता है। विपक्षी नेता है। कौन है? सुधारवादी विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब देखिए, वहां शपथ कौन दिलाता है? तो मलेशिया में शपथ सुल्तान दिलाता है। कौन? अब सुल्तान का नाम क्या है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। नाम लिख लीजिएगा। शपथ अब्दुल्ला सुल्तान अहमद। अब्दुल्ला सुल्तान, ये वहां के सुल्तान है। नाम क्या है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। इन्होंने शपथ दिलाई। ये वहां के सुल्तान है। कौन? सुल्तान। मलेशिया में सुल्तान ही शपथ दिलाते हैं। सुल्तान के सामने शपथ ली जाती है। अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। आपको ये याद जरूरी नहीं, ये याद रखें। आपको याद क्या रखना है? अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद देखिए, फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये करंट का क्वेश्चन है। फिक्की ने जो दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, किसे दिया गया? तो फिक्की द्वारा दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको दिया गया? राजेंद्र पवार 2022। राजेंद्र पवार को दिया गया। इसके बाद देखिए, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसको दिया गया? रवि कुमार सागर। रवि सागर याद कर लीजिए, या रवि कुमार। पूरा नाम रवि कुमार सागर है। क्या नाम है? रवि कुमार सागर। आपको याद रखना है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर को दिया गया। और राजेंद्र पवार, रा और रा पे दोनों ही नाम है। रवि कुमार सागर और राजेंद्र पवार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। इसके बाद पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन चुने गए? तो चीफ ऑफ आर्मी किसे चुना गया है? पाकिस्तान के नए। पाकिस्तान के कौन थे? बाजवा। कौन थे? बाजवा के स्थान पर आए हैं। क्या नाम है? असीम। कल बताया था हमने, असीम मुनीर किसे चुना गया? असीम मुनीर को, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी। इसके बाद कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे चुने गए? ये भी हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, याद करने का तरीका भी बताया था। कासिम जोमार्ट। क्या नाम है? कासिम जोमार्ट टोकायव। अब तो याद हो गया होगा आपको, 2-3 बार पढ़ा चुके हैं। टोकायव। कासिम जोमार्ट मतलब बाजार गए, जो मार्ट गए, टोका किसी ने टोका, तो कासिम जोमार्ट टोकायव। केवीआईसी के नए सीईओ किसे बनाया गया? केवीआईसी के नए सीईओ। ये केवीआईसी क्या है? आपको याद होना चाहिए केवीआईसी क्या है। और इसके बाद इसके नए सीईओ, केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी?
इसके सीईओ किसे बनाया गया था बताइए? विनीत कुमार। पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। क्या नाम है? विनीत कुमार। विनीत कुमार। केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से, 1956 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, क्या है ये? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ऑफ इंडिया का है ये। और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1960 में स्थापना हुई थी। तो इसी क्रम में दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, पढ़िएगा क्या लिखा है स्क्रीन पर। तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत, तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत किसे घोषित किया गया? एक गांव को घोषित किया गया। नाम क्या है? नाम कैसे याद रखेंगे? एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। नाम क्या है? अरिट्टा, अरिट्टा पट्टी, अरिट्टा पट्टी। क्या नाम है ना गांव का? अरिट्टा पट्टी, अरिट्टा पट्टी याद कर लेना। अरिट्टा पट्टी गांव, अरिट्टा पट्टी गांव को पहला जैव विविधता विरासत कहाँ का? तमिलनाडु का, तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत किसे घोषित किया गया? अरिट्टा पट्टी को। देखिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है तमिलनाडु, मतलब दक्षिण की पहली है, दक्षिण की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, दक्षिण की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। अगर बात करते हैं जैव विविधता की, तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम आपको याद होना चाहिए। जैव विविधता अधिनियम सन 2002, जैव विविधता एक्ट कब आया था? 2002। जैव विविधता एक्ट 2002, तो 2002 के तहत ही इसे शामिल किया गया। किसके तहत? 2002, एक्ट 2002 के तहत इसे शामिल किया गया, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके बाद आगे प्रश्नों की बात करते हैं। मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष किसे घोषित किया गया? मोटे अनाज का वर्ष किसे घोषित किया गया? सन 2023, आने वाला वर्ष सन 2023। देखिए सन 2023 में आने वाले वर्ष को मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया। इसमें कहा गया जो राशन बढ़ता है, इसमें थोड़ा मोटा अनाज भी बंटना चाहिए, जिससे लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़े, मोटा अनाज भी खाएं। इसके लिए वर्ष मनाया जाएगा मोटे अनाज का वर्ष 2023। इसके आगे कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव, तो कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मूंगफली महोत्सव कहाँ, अगर पूछ दिया जाए कि मूंगफली महोत्सव कहाँ पर है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। देखिए कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव। अब देखिए मूंगफली महोत्सव का नाम क्या है? कडलेकाई पारिसे। क्या नाम है? कडलेकाई, कडले ऐसे याद कर लीजिएगा, कडलेकाई, कडलेकाई कैसे याद रखना है? कर्नाटक कडलेकाई, कर्नाटक कडलेकाई। इसके बाद कर्नाटक कडलेकाई और मूंगफली महोत्सव अगर पूछ दिया जाए, कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव नाम क्या है? कडलेकाई, पूरा नाम क्या है? कडलेकाई परिसे। क्या? कडलेकाई परिसे, परिसे, कडलेकाई परिसे पूरा नाम। कर्नाटक कडलेकाई। मूंगफली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और नाम क्या है? कडलेकाई। क्या नाम है? कडलेकाई। के से कर्नाटक, के से कडलेकाई और परिसे। कब? 20 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया। कब? 20 नवंबर को, 20 नवंबर को वहां के सीएम द्वारा। किसके द्वारा? वहां के सीएम। और सीएम कौन है वहां पर? सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम, कर्नाटक के वर्तमान। देखिए 20 नवंबर को मनाया गया, 20 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया। और वहां के सीएम कौन है? सीएम कौन है? बिसवराज बोम्मई। सीएम कौन है? बिसवराज बोम्मई, बिसवराज बोम्मई द्वारा, बिसवराज बोम्मई द्वारा उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 20 नवंबर को किया गया। इसके बाद आगे देखिए, भारत द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, भारत द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? प्रशिक्षण किया गया। क्या? सफल प्रशिक्षण किया गया। तो नाम क्या है इसका? अग्नि
थ्री, नाम क्या है, अग्नि 3, इसका सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा, भारत द्वारा, भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। इसके आगे देखिए प्रश्न, कटक की बलि यात्रा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। गिनीज वर्ल्ड में कौन सी चीज शामिल होती है, जो सबसे नंबर 1 पे रहती है, जो सबसे नंबर 1 पे रहती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, कटक की बलि यात्रा, इसमें कागज की नाव बनाई जाती है। क्या, कागज की नाव। तो कागज की नाव बनाने में रिकॉर्ड बनाया है। होती कहां पर है, कटक की बलि यात्रा। कटक याद होना चाहिए, कटक कहाँ है, उड़ीसा। कटक कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा याद रखना चाहिए। तो देखिए कटक की बलि यात्रा, इसमें था क्या, 35 मिनट में 22,000 नाव बनाई गई। कितनी, 35 मिनट में, मात्र 35 मिनट में 22,000 नाव। 35 मिनट में 22,000 नाव, 22,000 पेपर की नाव, कैसे, कागज की नाव बनाकर तैयार की गई। होता कहाँ है, नाम याद रखना, कटक उड़ीसा। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा। चावल अनुसंधान, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक उड़ीसा। और अगर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पूछ दे चावल का, मनीला फिलीपींस। कहाँ पर है, मनीला। और भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। इसके बाद मणिपुर का संघाई महोत्सव, इसमें तो नाम से ही स्पष्ट है कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में। तो देखिए मणिपुर का संघाई महोत्सव कहाँ पर, मणिपुर। कहाँ पर, मणिपुर में प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। पहली बार अंतरिक्ष पर कोई दिव्यांग भेजा जाएगा, पहली बार। किसे, क्या नाम है और किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, लिख लीजिएगा। किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा जाएगा। अब भेजा किसे जाएगा, जॉन मैकफॉल। क्या नाम है, जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल को भेजा जाएगा। ये 41 वर्षीय हैं। कितने, 41 वर्षीय। इनके 9 वर्ष में 19 वर्ष की जब उम्र थी, इनका पैर कट गया था। क्या, इनका पैर कट गया था जब इनकी उम्र 19 वर्ष थी। अब ये 41 वर्ष के हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। किसके द्वारा भेजा जाएगा इनको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए। किसके द्वारा, ईएसए द्वारा इनको भेजा जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए। अब देखिए वहाँ कितने साल तक रिसर्च चलेगा, 3 साल तक अध्ययन करेंगे ये। कितने साल तक, 3 वर्ष अध्ययन करेंगे। 3 वर्ष का अध्ययन कार्य होगा। कितना, 3 वर्ष ये अध्ययन करेंगे। कौन, जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल हैं कहाँ के, ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के जॉन मैकफॉल 41 वर्षीय हैं। अब देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में। फ्रांस कहाँ, पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में। यहीं पर घोषणा की गई है किसकी, जॉन मैकफॉल को भेजे जाने की घोषणा की है, जिसकी नासा ने भी सराहना की है। किसने, नासा ने, और सभी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी इसकी सराहना की है। इसके बाद देखिए लकड़ी का बना पहला उपग्रह किसके द्वारा भेजा गया, लकड़ी का बना पहला उपग्रह किसके द्वारा, इसी के द्वारा, ईएसए। किसके द्वारा, ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके बाद दूसरा
इसरो और जाक्सा का मिशन। इसरो और जाक्सा एक साझा मिशन भेजेंगे, भेजे जाने की घोषणा कर दी है। अब देखिए इसरो और जाक्सा का है कहाँ भेजा जाएगा, चंद्रमा के जो अंधेरे वाले भाग में है वहां पर पहली बार भेजा जाएगा। अब जाक्सा और इसरो की बात करते हैं। इसरो को तो पता होगा भारत की स्पेस एजेंसी है। इसके बाद जाक्सा कहाँ की है, जापान की स्पेस एजेंसी। कहाँ की है, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। जाक्सा का काम क्या होगा, उसमें लैंडिंग कराने का केवल काम होगा। तो देखिए कहाँ भेजा जाएगा, चंद्रमा के अंधेरे भाग में, अंधेरे भाग में। इसके बाद देखिए आगे, आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन किसने लॉन्च किया। क्या आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा। किसके द्वारा, नासा का। ये पढ़ा चुके हैं हम, आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा, नासा के द्वारा। नासा कहाँ की है, ये तो पता होनी चाहिए। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। इसके बाद इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन 2023 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 से याद रखना, 3 इसमें भी होगा 2023, मतलब 3 इसमें लास्ट में आएगा, चंद्रयान 3। इसके बाद देखिए आगे, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, भारत में पहली बार प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा। देखिए नाम क्या है इसका, प्राइवेट रॉकेट का, विक्रम यस, पहली बार इसे लॉन्च किया गया, नाम विक्रम यस याद रखना है। पहला, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। देखिए चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा क्या है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास 2022। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास 2022 शुरू हो गया, कहां पर। तो गरुड़ शक्ति पहले याद होना चाहिए किसके किसके साथ होता है। गरुड़ एक अलग है, गरुड़ और शक्ति दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद गरुड़ शक्ति एक अलग है, गरुड़ शक्ति जो एक साथ लिखा होगा ये एक अलग सैन्य अभ्यास है। ये किसके साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ। हुआ कहाँ पे है, करावांग शहर में। कहाँ पर, करावांग शहर में। किसके साथ होता है, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया और इंडिया और इंडोनेशिया किसके साथ होता है, लिख लीजिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया इंडोनेशिया का कौन सा है, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति हुआ कहाँ पर, 2022, करावांग कहाँ है, इंडोनेशिया में। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं गरुड़ की और शक्ति की। तो गरुड़ किसके साथ होता है, वरुण शक्ति दोनों फ्रांस के साथ होते हैं। किसके, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। गरुड़, अगर गरुड़ अलग पूछ दिया जाए, शक्ति पूछ दिया जाए, गरुड़ पूछ दिया जाए, शक्ति पूछ दिया जाए अलग अलग, तो किसके साथ, भारत और फ्रांस के साथ। इसके बाद गरुड़ शक्ति एक साथ मिला के पूछ दिया जाए तो इंडिया इंडोनेशिया। तो गरुड़, वरुण और शक्ति, गरुड़, वरुण और शक्ति ये किसके साथ हैं, भारत फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के साथ, इंडिया इंडोनेशिया के साथ कौन सा होता है, गरुड़ शक्ति। इसके बाद आगे देखिए, कुछ हाल ही में जो हुए युद्धाभ्यास 2022, इसका आयोजन अभी किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास 2022, इसका आयोजन, युद्धाभ्यास होता किसके किसके साथ है, तो युद्धाभ्यास वज्र प्रहार ये किसके साथ होते हैं, और टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प ये किसके साथ होते हैं, भारत और अमेरिका के साथ। अब देखिए युद्धाभ्यास 2022 की बात करते हैं, तो इसका आयोजन अभी किया जा रहा है, कहां पर, आज के दिन किया गया। कहां पर किया गया, 2022 में। 2022 की बात करते हैं तो कहां किया गया, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के औली में। कहां पर, औली, उत्तराखंड। अब देखिए औली में हुआ, औली कहां पर है, उत्तराखंड। हुआ किसके साथ, युद्धाभ्यास, ये भी याद रखना, भारत और यूएसए के साथ होता है। किसके साथ, भारत यूएसए के साथ। इसके बाद वज्र प्रहार की बात करते हैं, तो वज्र प्रहार किसके साथ होता है, वज्र प्रहार अभी हमने बताया, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प ये सभी किसके साथ होते हैं, अमेरिका के साथ।
अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? बकलोह। बकलोह, बकलोह या बकलोह मिल जाए कुछ भी। तो कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये भी किसके साथ होती है? भारत और यूएसए के साथ। इसके बाद सूर्य किरण। सूर्य किरण कैसे याद रखना है? किरण कहाँ से शुरुआत में निकलती है? जब हम खड़े होते हैं तो किरण कहाँ से निकलती है? नेपाल की तरफ से। तो सूर्य किरण नेपाल। सूर्य किरण किसके साथ होता है? नेपाल के साथ। अब देखिए सूर्य किरण, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सूर्य किरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड। कहाँ पर इसका भी आयोजन? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के कहाँ पर? पिथौरागढ़। कहाँ? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ऐसे लिख लीजिएगा उत्तराखंड। पिथौरागढ़ कहाँ? उत्तराखंड में। ये होती किसके साथ है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ। भारत नेपाल के साथ। आगे देखिए डस्टलिक। अब डस्टलिक आपको याद होगा, डस्टलिक किसके साथ होती है? डस्टलिक और हुई कहाँ पर? भारत उज्बेकिस्तान। डस्टलिक किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान। यांग यारिक। यांग यार लिख लीजिएगा, किस कहाँ पर हुई? यांग यारिक। यांग या और यारिक इसके यहाँ पर हुआ। ये है कहाँ पर? तो अपने यहाँ का तो नाम ही नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं है, तो अपने यहाँ का तो नाम है नहीं। कहाँ का है? कजाकिस्तान। कहाँ का है? कजाकिस्तान। तो डस्टलिक किसके साथ होती है? सॉरी, उज्बेकिस्तान। किसके साथ? उज्बेकिस्तान। 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 तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होती है यांग यारिक। यांग यारिक याद रखना, यांग यारिक स्थान पर हुई है डस्टलिक। कौन सी? डस्टलिक। डस्टलिक उज्बेकिस्तान। डस्टलिक उज्बेकिस्तान। इतना याद रखना काफी है कि डस्टलिक किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक। इसके बाद आगे देखिए खंजर। तो खंजर का आयोजन कहाँ हुआ? इसका भी आयोजन बकलोह में हुआ। कहाँ पर? बकलोह। बकलोह तो याद ही है कहाँ? बकलोह। बकलोह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। बकलोह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। अब खंजर होती किसके साथ? तो खंजर डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ, और खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान। खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। खंजर किसके साथ? भारत और किर्गिस्तान के साथ। डस्टलिक उज्बेकिस्तान। इसके बाद देखिए बोंगो सागर। तो बोंगो सागर किसके साथ होती है? बांग्लादेश। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। इस बार कहाँ हुआ इसका आयोजन? बांग्लादेश में। कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में। तो बोंगो सागर नाम क्या है? बोंगो सागर, पोर्ट मोंगला, बांग्लादेश। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? पोर्ट मोंगला। पोर्ट मोंगला बांग्लादेश। कहाँ पर? बांग्लादेश। अब इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ। डस्टलिक देखिए एक बार याद करा दें, गरुड़ वरुड़ शक्ति किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ। गरुड़ वरुड़ शक्ति भारत और फ्रांस के साथ। इसके बाद गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के साथ। और युद्धाभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प किसके साथ? भारत अमेरिका के साथ। सूर्य किरण नेपाल। डस्टलिक डस्टलिक किसके साथ? भारत उज्बेकिस्तान के साथ। खंजर खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। इसके बाद बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर से बांग्लादेश याद रखना, बा और बा। बोंगो सागर बांग्लादेश। बोंगो सागर बांग्लादेश, ये याद रखना है। देखिए पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। पांचवा क्या है पढ़िएगा। भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर किसके लिए? ग्रीन पार्क व शिपिंग हेतु। क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला ग्रीन पार्क व शिपिंग हेतु एक्सीलेंस सेंटर। इस तरीके से पढ़ना है। भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर है ये। कौन सा? ग्रीन पोर्ट व शिपिंग हेतु। ग्रीन पोर्ट व शिपिंग हेतु एक्सीलेंस सेंटर। देखिए ये किस लिए? कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। कार्बन इमिशन कम करने के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर। कार्बन, इसकी मुख्यता क्या रहेगी? कार्बन इमिशन कम करने हेतु
कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए अर्थात कार्बन इमिशन को कम करने पर इसको जोर दिया गया। किस पे? कार्बन न्यूट्रल या कार्बन इमिशन को कम करने पर इसका जोर दिया गया। इसके बाद देखिए और इसकी क्या खासियत है, भारत में ग्रीन पोर्ट में मदद मिलेगी। किसमें? भारत में ग्रीन पोर्ट में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा? ग्रीन पोर्ट जो है उसमें मदद मिलेगी। किसमें? ग्रीन पोर्ट में मदद मिलेगी। इसके बाद देखिए अब भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर ये बनाया कहां पर गया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? मुंबई में। ग्रीन पोर्ट पर शिपिंग है तो पहला एक्सीलेंस सेंटर इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में। घोषणा इसकी किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल। घोषणा किसके द्वारा की गई? सर्बानंद सोनोवाल। घोषणा किसके द्वारा? घोषणा सर्बानंद सोनोवाल। अब देखिए इन्होंने घोषणा कहां पर की? वहां एक प्रोग्राम हो रहा था। कहां पर? मुंबई में। मुंबई पर एक कार्यक्रम था इको मार्को 2022 का आयोजन हो रहा था। किसका? इको मार्को 2022 का आयोजन हो रहा था, वहीं पर घोषणा की है। कब की घोषणा? इको मार्को 2022 के आयोजन के दौरान इसकी घोषणा की गई। इको मार्को 2022 के आयोजन के दौरान सर्बानंद सोनोवाल जी ने घोषणा की। अब देखिए सर्बानंद सोनोवाल क्या है? पत्तन मंत्री है। कौन है? सर्बानंद। जब पोर्ट की बात है, शिपिंग की बात है तो ये शिपिंग मंत्रालय से संबंधित होंगे। किससे? शिपिंग मंत्रालय से, पोर्ट मंत्रालय से संबंधित होंगे। तो कौन है? केंद्रीय पत्तन पोर्ट एवं जल मंत्री। कौन? केंद्रीय पत्तन पोर्ट एवं जलमार्ग मंत्री। केंद्रीय पत्तन पोर्ट लिख लीजिएगा कहीं पर। केंद्रीय पत्तन पोर्ट एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद आगे प्रश्नों की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 इसका चौथा संस्करण। कौन सा? 2022 में इसका चौथा संस्करण। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। चौथा संस्करण कौन सा था? चौथा। कहां पर? नई दिल्ली में था। संस्करण कौन सा था? चौथा। चौथे संस्करण का आयोजन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार इसका उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर। किसने किया? अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसका उद्घाटन किसने किया? इसको कौन बनाएगा? अभी बना नहीं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किसके द्वारा बनाया जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसका क्या मतलब है? मल्टी मॉडल मतलब विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग होगी। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए इसमें पार्किंग होगी। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा बनवाया जा रहा है। इसको बनवाया कहां पर जाएगा? तमिलनाडु में। कहां पर बनेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पर बनेगा? तमिलनाडु। इसके बाद आगे देखिए दक्षिण की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? कहां पर उद्घाटन किया गया? पढ़ा चुके हैं आपको।
किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। लिख लीजिएगा कहाँ पर किया? बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके बाद दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? इसका निर्माण हो रहा, कहाँ पर बनाई जाएगी? उज्जैन। कहाँ पर? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन में किसका मंदिर है? महाकालेश्वर। उज्जैन में किसका मंदिर है? महाकालेश्वर। इसके बाद देखिए इसी प्रकार के प्रश्न हम रोज लेकर आपके लिए आते हैं और इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना है। क्या करना? वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी करें। धन्यवाद। जय हिंद।